जय श्री राम मित्रों। भगवान की एक शक्ति का नाम माया है। इस माया शक्ति के द्वारा ही भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। सबसे पहले केवल और केवल भगवान नारायण ही थे। उनके सिवा और कोई नहीं था, ना कोई दृश्य था, ना कोई दृश्य देखने वाला ही। तब भगवान नारायण ने विचार किया कि सृष्टि का निर्माण किया जाए। तब उनके नाभि कमल से भगवान ब्रह्मदेव का जन्म हुआ और भगवान ब्रह्मदेव को भगवान नारायण ने सृष्टि निर्माण के लिए कहा। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में मार्ग पर चलते वक्त आगे कुछ दूर पर जल है जैसे प्रतीत होता है, किंतु जब हम सामने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, उसी प्रकार माया भी है। ये सृष्टि वास्तविक जैसे प्रतीत होती है, किंतु ये वास्तविक नहीं है। कैसे, आइए जानते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, धन संपत्ति, घर बार, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी माया ही है। क्योंकि आज हमारे माता पिता कोई हैं, अगले जन्म में कोई और होंगे। आज हमें मनुष्य का शरीर मिला है, अगले जन्म में किसी जानवर का मिल सकता है कर्मों के अनुसार। इस प्रकार ये सब अस्थायी हैं। अगर सब माया है तो फिर अस्थायी क्या है? केवल और केवल भगवान नारायण ही अस्थायी हैं। वे अजन्मा हैं, उनके आसपास माया भटकती भी नहीं है। और हम लोग शरीर नहीं, आत्मा हैं, और आत्मा भगवान का अंश होने के कारण वो भी अविनाशी और वास्तविक है। इसलिए हमें इन सांसारिक वस्तुओं से प्रीति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो वास्तविक है ही नहीं उसके पीछे क्यों भागना। जो वास्तविक है हम लोगों को उनसे प्रेम करना चाहिए। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तब हम लोग प्रकृति के तीनों गुणों सतो, रजो और तमो के अनुसार ही कर्म करते हैं और पाप पुण्य का फल भोगते रहते हैं। 84 लाख योनियाँ होती हैं और हम लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार इन योनियों में जन्म मिलता रहता है और हम जन्म मृत्यु के इस संसार चक्र में पड़े रहते हैं और इससे छूट नहीं पाते। भक्ति योग से हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। माया हमें संसार में ही फंसाए रखना चाहती है। माया नहीं चाहती कि हम लोग माया से बाहर निकले। हमारा शरीर हमें प्रकृति से मिला है, इसलिए हमारी पांचों इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श भी प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं का ही भोग करना चाहती हैं। यही कारण है कि हम जीवन भर इंद्र तृप्ति के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि माया हमें इस संसार में ही फंसाए रखना चाहती है। इसलिए माया की वजह से ही हम लोग इस संसार से आगे कुछ और नहीं सोच पाते। माया से हम ठगे रहते हैं और हम लोग का जब आयु समाप्त हो जाता है तब हमारा आत्मा इस शरीर से अलग हो जाता है। हम लोग का आत्मा निर्गुण है, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से परे। इसलिए माया का आवरण हटने से हम साफ साफ देख पाते हैं कि हमने क्या किया इस संसार में आकर, और बहुत पछताते हैं। तब पछताने से क्या लाभ? इसलिए अभी से भक्ति प्रारंभ कर दीजिए और मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हम लोग अज्ञान अंधकार के कारण इस माया से कभी मुक्त नहीं हो पाते। माया बहुत प्रबल है, इससे बच पाना बहुत कठिन है। इससे छूटने का एकमात्र उपाय भगवान नारायण की भक्ति ही है। भगवान नारायण की भक्ति करने से हम लोग उनकी कृपा से ही इस माया से बच सकते हैं। हम लोगों को संसार की इन क्षणिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें तो केवल हरि भक्ति करना चाहिए, क्योंकि वही वास्तविक है और उसी में आनंद प्राप्त होता है। इस संसार की वस्तुओं से कभी सुख नहीं मिलता, मन कभी तृप्त नहीं होता। एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ती ही रहती हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उसके पास जो कुछ है उसी से संतोष होकर केवल और केवल भगवान की भक्ति करे और भक्ति में मन लगाने के लिए भागवतम पढ़े। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने से भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। इसलिए शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक भागवत पढ़ना चाहिए।